तो बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कांग्रेस के बागी नेताओं की बैठक होगी। कांग्रेस के पूर्व एमएलए विनय जायसवाल के निवास पर यह बैठक हो रही है। विधानसभा में हार को लेकर चर्चा की जा रही है। चुनाव हराने में जिन नेताओं का हाथ है उनके खिलाफ शिकायत की जाएगी, ये भी बयान सामने आया है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से शिकायत करेंगे। तो बृहस्पति सिंह, शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय समेत 15 नेता इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। और जिन नेताओं ने पार्टी के साथ भीतरघात किया है, पार्टी को धोखा दिया है, उन नेताओं की शिकायत दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से की जाएगी। और बड़ी खबर यही कि इस बैठक के अंदर बृहस्पति सिंह, शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय समेत 15 नेता मौजूद हैं। तो कांग्रेस के बागी नेताओं की बैठक जारी है और अंदर हार की समीक्षा को लेकर मंथन किया जा रहा है। विधानसभा में हार को लेकर अंतर बैठक के दौरान चर्चा भी की जा रही है और 15 नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि हराने में जिन नेताओं की भूमिका रही है, जिन नेताओं का हाथ रहा है, जिन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया है, उनकी शिकायत दिल्ली में हाईकमान से की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, एक बैठक जारी है, 15 नेता इस बैठक में मौजूद है और इन नेताओं पर यह आरोप है कि इन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया है। गंभीर आरोप भी अब इन नेताओं पर लग रहे हैं। तो दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे शिखर से, लेकिन बड़ी खबर यही कि बैठक जारी है, सभी बागी विधायकों की बैठक चल रही है। तो कांग्रेस के बागी नेताओं की बैठक जारी है। 15 से ज्यादा बागी नेता इस बैठक में शामिल है। कांग्रेस के पूर्व एमएलए विनय जायसवाल के निवास पर यह बैठक हो रही है और विधानसभा में हार को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। तो बृहस्पति सिंह, शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय समेत 15 नेता मौजूद हैं। पूर्व एमएलए के निवास पर यह बैठक हो रही है और चले इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, बागी नेताओं की बैठक हो रही है, 15 नेताओं का नाम जो है इसमें शामिल है। बैठक को लेकर अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त विनय जायसवाल के घर पे मैं मौजूद हूँ और इसी जो कमरे हैं यहाँ तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और चर्चा जो है वो की जा रही है कि हार के कारणों को लेकर भी चर्चा की जा रही है और तमाम जो रणनीतियां बनाई गई थी उन रणनीतियों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह की जो है बैठक है। आज आप लोग बैठक में ये चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या किन किन विषयों को लेकर चर्चाएं की? देखिए, अब चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है और अभी जो है हम लोग खाली हैं अभी, तो जितने विधायकों की टिकट कटी है हम लोग आपस में अपना सुख दुख बांटने, चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। बिल्कुल, चर्चा करने पहुंचे हुए हैं और चर्चा में कई विषय हैं जिस पर जो है बात की जाएगी। इस वक्त इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ जो है चर्चा होगी। आज जो है चर्चा करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, किन किन विषयों को लेकर चर्चा होगी? क्या जो 2023 के जो टिकट बटे हैं उन टिकट बंटवारे पे जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उन विषयों को लेकर भी चर्चाएं? देखिए, आत्मचिंतन है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है और आज वास्तव में जब हमारी सरकार इतनी अच्छी योजना लेके काम कर रही थी, लोकगीत, लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, इतना शानदार तरीका से हमारी सरकार चलाई है, कहीं ना कहीं कहां पर कमजोरी हुई है उसलिए आत्मचिंतन कर रहे हैं। आगामी 2024 में लोकसभा के होने वाले चुनाव में भी हम कैसे जीत के 11 सांसद बना के भेजें, इसके लिए भी चिंता है और सब
वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं और आपस में हम लोग चाय नाश्ता, हमारे भाई विनय जायसवाल जी पुराना 24 साल का साथी है, छात्र जीवन से हम लोगों ने एक राजनीतिक शुरुआत की थी, तो आज हम लोग ऐसी बैठने के लिए आए हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए और किस दिशा में आगामी 4 महीने बाद जो चुनाव होंगे और संगठन को हम फिर से पोलिंग बूथ सेक्टर जोन तक पहुंच जाए उसके लिए आत्मचिंतन कर रहे हैं। आत्मचिंतन करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो चिंतन का दौर है, मोतीलाल जी, तमाम जो बैठकें जो है हम दिल्ली में भी देखे हैं और जो है यहाँ रायपुर में भी प्रदेश प्रभारी जो है बैठक लेते हुए नजर आई है, तो आखिर इन परिचर्चाओं को लेकर की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी कोई जरूरत की बात नहीं है, ये एक सामान्य चर्चा के लिए हम लोग रायपुर में उपलब्ध थे तो बैठे हैं और जो बातें अगर पार्टी के हित में हम लोग महसूस करते हैं, बात सामने आएगी तो हम लोग हाईकमांड तक अपनी बातों को रखेंगे और ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग 11 की 11 सीटें जीत सके। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पे डॉक्टर विनय जायसवाल जी के घर पर हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर विनय जायसवाल के घर पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि 2018 के नतीजों के बाद 2023 में कई विधायकों के जो है टिकट काट दिए गए, हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, चिंतन जो है वो पूर्व विधायक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बयानबाजियां देखने को मिल रही थी उसके बाद परिस्थितियां कांग्रेस में बदलती नजर आई। तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं और चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार जारी था। चंद्रदेव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। किन किन विषयों को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि कई आरोप जो है वो लगातार आपके तमाम साथियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या उन विषयों को लेकर भी चर्चा हुई? निश्चित ही आज हम सारे विधायक जिनकी टिकट काट ली गए हैं और एक सर्वे का हवाला देकर टिकट काटी गई। आज छत्तीसगढ़ में किस एजेंसी से सर्वे कराया गया, उस सर्वे में किसको टेंडर दिया गया, कौन नेता का उसमें हाथ था कि विधायकों के टिकट सर्वे के आधार पर काटे ताकि कांग्रेस की सरकार ही ना आए। और आज उसी सर्वे को हम लोग तय कर रहे हैं कि उस सर्वे एजेंसी को खोज रहे हैं कि जिनके वजह से आज कांग्रेस की ये करारी हार हुई है। कहीं न कहीं उसमें किसी विरोधी दल का या किसी बड़े नेताओं का हाथ रहा हो जो कांग्रेस को निपटाने में लगे हो। तो ये कहीं न कहीं सर्वे है जो विधायकों की टिकट काटी और उसमें किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है जिन्होंने मैनेज किया कि विधायकों के सर्वे के आधार पर उसके रिपोर्टेशन को खराब किया जाए, रिपोर्ट कार्ड खराब किया जाए। आज 22 विधायकों का टिकट काटा है, कहीं न कहीं हार का पहला कारण है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कौन बड़े नेता हैं जो अभी तय हो जाएगा। उसमें सर्वे किसने किया, एजेंसी किसने दी, किस एजेंसी ने तय किया है, वो सारे विषय भी इसमें सामने आ जाएगी। बिल्कुल, सर्वे के आधार पर कई विधायकों के टिकट काटे गए थे और जिस तरह से तमाम जो पूरे विधायक बैठे हुए हैं इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। चर्चा के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो रिपोर्ट जो है आलाकमान को भेजी जाएगी। चर्चा भी की जा रही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम नेता मौजूद है और कोई भी नेता इस बारे में बात करने के लिए राजी नहीं है कि बागी विधायकों की जो है वो शिकायत की जाएगी और भी आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी बैठक हो रही है तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। शिशुपाल सोरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये सर्वे के आधार पर कई विधायकों के टिकट काटने की बात कही जा रही थी, आज जो है चर्चा करने आप लोग तमाम जो पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, क्या सर्वे ठीक नहीं था? अब सर्वे के आधार पे काटे या किस आधार पे काटे इसको हमको नहीं मालूम, पर जो भी काटा गया है वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जितने टिकट काटे गए हैं उनके विरुद्ध जिनका अच्छे रिपोर्ट थे, अगर ऐसा होता तो सभी जीत के आते, पर वो नहीं आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाईकमान से ये चूक हुई है। और कहाँ चूक हुई होगी ये इसी पे तो चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम सब अपने अपने अनुभव अपने अपने क्षेत्र का साझा करेंगे। इसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो भविष्य में जो होने वाली चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करे, वो सब सलाह या हमारे जो विचार होंगे वो आगे हम लोग बताएंगे। कांग्रेस की मजबूती की बात कही जा रही है और उस पर चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती को लेकर ये बैठकें जो है किए जाने की बात कही जा रही है। आप भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं,
क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई? सर्वे रिपोर्ट भी आए थे, 22 लोगों के नाम भी काटे गए, उसके बावजूद कांग्रेस की ऐसी स्थिति हुई कि महज 35 सीटों पर सिमट गई। देखिए 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ के हम लोग ने सरकार बनाई थी और 68 सीट पर हम लोग जीत के आए थे और हम सब 35,000, 25,000, 52,000 से जीते हुए विधायक हैं। हम लोग के टिकट काटे गए एक सर्वे के नाम पे। वो सर्वे एजेंसी कौन थी और कैसे सर्वे हुआ? अगर सर्वे 75 पार का सर्वे कर रहे थे, ये लोग जीत का दावा कर रही थी सर्वे कंपनी, तो 75 क्यों नहीं जीत के आए? और अब 22 का काट के आप 7 लोग जीत के आते हो। अगर हम 22 को मिलता, हम 22 कम से कम 15-16 लोग जीत के आते और सरकार हम लोग बनाते। और इतना अच्छा काम करने के बाद ऐसा रिजल्ट, हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग लगातार सक्रिय 5 साल काम किए। अब अपने भविष्य के चिंतक लेके हम लोग आज यहाँ पर मनन करने बैठे कि आज मैं अगर 48 साल का हुआ हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रहती है तो मेरा 58 साल होता है और मैं फिर उसके बाद कैसे हम लोग उस स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे जितना अभी कर पा रहे हैं। ये चिंतन मनन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। बिल्कुल शिखर, लगातार चिंतन मनन यहाँ पर किया जा रहा है। ये सभी वो नेता है जिनके टिकट काटे गए थे और इनकी जगह पर किसी और उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा किया गया था। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बता दें कि बागी नेताओं के मंथन का दौर जारी है। सभी नेता एक साथ एकजुट हुए हैं और अब वो हार को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। तो इधर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इधर साय कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक के बाद अलग अलग विभागों की बैठक शुरू हुई है। सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी जो है वो दी जा रही है और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद है। तो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और उसके बाद विभागों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद है। अरुण साव और विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है, जहां पर सभी अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। तो साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और साय कैबिनेट की बैठक के बाद अब विभागों की बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक के बाद एक हर एक विभाग के साथ यह बैठक जारी है। सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है, साथ ही अलग अलग योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। फीडबैक भी योजनाओं का लिया जा रहा है। तो रायपुर से खबर, जहां पर साय कैबिनेट की बैठक खत्म और उसके बाद अब विभागों की बैठक शुरू हो चुकी है और उस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी शिखर देवांगन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हो चुकी है और अब बारी है तो विभागों की, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। देखिए, आज कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा बैठक में शामिल रहे और तमाम जो बीजेपी की जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं को लेकर चर्चा की गई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और प्रदेश भर में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की पूरी जानकारी ले रहे हैं। जिस तरह से पूरी बैठक हो रही है, उस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद हैं और प्रदेश भर में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, उनका प्रारूप कैसा है, कितना उस पर बजट खर्च किया गया है, क्या स्थिति है उन योजनाओं की, तमाम चीज़ों की पूरी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और शिखर नजर बनाए रखिएगा इस बैठक को लेकर, अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो बता दें कि बैठकों का सिलसिला भी जो है वो अब शुरू हो चुका है।